आज हम लोग एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अभी जो वक्त चल रहा है उसके हिसाब से तो हमें पढ़ लेना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी ये सब क्या होता है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है? कोई भी ऑर्गन सेल, जो भी ऑर्गन सेल एटसेट्रा जो बॉडी के पार्ट्स हों या फिर कोई उसके टिश्यूज वगैरह कुछ भी हों, कोई भी प्रोटीन्स वगैरह कोई भी चीज़ हो बॉडी के अंदर जो कि फॉरेन मटेरियल या यानी कि कोई घुसा हुआ चीज़, यानी कि जो बाहर से अगर कोई चीज़ आ गया है उसको अगर पहचाने, उसको मार दे, वो उसको ख़त्म कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि थाइमस हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, ये इसमें बोन मैरो भी शामिल है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो कि पूरे के पूरे जो एंटीजेंस यानी कि जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको ख़त्म कर दे, वही होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है? व्हाट इज इम्यूनिटी? तो शरीर को बीमार से बचाने की क्षमता, यानी कि द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इलनेस। यानी कि अगर हमें बीमारी हो या फिर अगर हम बीमार पड़ जाएं, तो हमें जो ठीक करने की कैपेसिटी है, जो ठीक करने की क्षमता है, उसी को हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है, अगर आप इम्यूनिटी से पूरे भरे हुए हैं, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बीमारी होने पर भी वो इम्यून जो आपके जो ये देखिए ये जो है इम्यून सिस्टम के जो सेल्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो इसको ख़त्म कर देंगे। तब हम लोग समझते हैं एंटीजन क्या होता है। तो देखिए, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर प्रोटोजोआ, कुछ भी पैरासाइट्स वगैरह हो जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, या फिर उनके ऊपर स्पाइक्स या फिर कहीं भी उसके उनके केमिकल्स या फिर किसी भी चीज़ की वजह से अगर हमारा बॉडी में हार्म हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं एंटीजन, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया एंटीजन क्या कहते हैं? अब ये जो एंटीजन होते हैं वो कोई भी सरफेस पर कोई भी सरफेस या फिर कहीं भी कोई भी जगह पर, मतलब वहां पर मौजूद होते हैं, जो कि पेप्टाइड और पॉलीसेक्राइड से बना होता है। ये जो भी एंटीजन होते हैं वो पेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ये जितने भी एंटीजन्स होते हैं, ये एंटीजन्स क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर घुस के अपना रेप्लिका बनाने लगते हैं। कोई भी सेल के अंदर घुस के वो जो वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, वो क्या करता है कि जाता है सबसे पहले बॉडी में, और जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक तरह से समझ लीजिए वो प्रिंटिंग मशीन्स होता है। तो वो क्या करता है कि अपना ही रेप्लिका बनाने शुरू कर देता है। जितना ज़्यादा रेप्लिका बनाता है उतना ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्मनेस होता है। तो ये एंटीजन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये जो एंटीजन है वो इम्यून सिस्टम को मतलब उत्तेजित करता है या फिर इंडिकेट करता है। कोई भी एक सिस्टम है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो जैसे ही जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, तो वह जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है उसका प्रोटोकॉल चालू हो जाता है उस एंटीजन को मारने में लिए। अब हम समझते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। अब जैसे कि एंटीजन एक विलन की तरह होता है, उसी तरह एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हीरो के टाइप में होता है। जैसे कि एंटीजन हमारे बॉडी को हार्म करता है, तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज को मारता है। एंटीजन बोलता है कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, वो हमारे शरीर में मतलब संजीवनी की तरह हमें हमें बचा लेते हैं। अगर ये एंटीबॉडीज ना हो और अगर हमारा शरीर का एक्सटर्नल और इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म ना हो, तो हम सच्ची आपको बता रहे हैं हम लोग 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि हमारे सराउंडिंग, हमारे इवन यहाँ के शरीर तक में इतने सारे बैक्टीरिया, फंगस रहते हैं ना। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अभी जो ब्लैक फंगस ये जो बीमारी फैल रही है, वो इवन हमारे शरीर में भी कभी कभी रहता है। लेकिन वो एपिडर्मिस की वजह से, जो हमारे जो स्किन है वो स्क्वैमस टिश्यू से बना रहता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है।
तो जब पसीना हमारे ग्लैंड से सेक्रेट होता है ना, तो उसको मार देता है ब्लैक फंगस को। इतना ताकतवर है हमारा शरीर। लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर होने से हमारी एंटीबॉडीज अच्छी से काम नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर को वीकनेस महसूस होता है। तो ये कारण सबसे बड़ा इम्यूनिटी का जो हमें बीमार होना है वो होता है इम्यूनिटी का लॉस। तब हम समझते हैं एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट्स होता है, और एंटीबॉडीज डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। इनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी बहुत सारे तरह के अलग अलग एंटीबॉडीज आते हैं, जैसे कि एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, बेसोफिल्स, इजोनोफिल्स, मोनोसाइट्स। तो ये सब बहुत सारे तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज यानी कि लिम्फोसाइट भी दो तरह का होता है, एक बी सेल और एक टी सेल। अब ये बी सेल और टी सेल क्यों है? बी सेल क्या करता है कि कोई भी एंटीजन को पहचानता है, ये, और टी सेल क्या करता है, वो उस पहचान के हमारे जो अदर डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं उनको इन्फॉर्म करता है, और वो डब्ल्यूबीसी के पार्ट टी सेल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो एंटीजन है उसको मार दिया जाता है। यानी कि बी सेल पहचानता है और टी सेल मार देता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कितना अच्छा है। यहाँ पर ये, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दूं, तो अगर एक जगह पर कोई मतलब बहुत बुरा काम हो रहा है, तो इसमें दो कोई को ज़रूरत है वो बुरा काम को ठीक करने में। पहला, कि वो जाके उस जगह पर जाके देखे समझे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और दूसरा जो उस पर एक्शन ले। इसी तरह एंटीजन जब हमारे शरीर में आता है, तो बी सेल क्या करते हैं कि वो जगह पर जाके पहचानते हैं उस चीज़, वो एंटीजन को समझते हैं। और टी सेल क्या करता है, वो उसके बाद वो एंटीजन जो एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो टी सेल उससे मार देता है। अब हम समझते हैं एंटीबॉडी क्या है। अब एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन्स है। अब ये क्या होता है? एक्चुअली में इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी, और ग्लोबियंस एक तरह का प्रोटीन है। तो इसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। ये वाई शेप का रहता है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से एक वायरस को देखे होंगे, तो एक वायरस के ऊपर स्पाइक्स होते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करते हैं कि वो स्पाइक्स के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद क्या होता है, वो रेप्लिका नहीं बना पाता है अपना, यानी कि डुप्लीकेट नहीं बना सकता है। देखिए, इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें जब हम एक इंटर करता है एंटीजन, तो क्या होता है ना, ये मान के चलिए ये एक वायरस है आपका, ये एक आपका वायरस रहा, ये आपका एक वायरस रहा। अब ये वायरस के ऊपर क्या होगा कि बहुत सारे स्पाइक्स, ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स निकले रहते हैं। इसके अंदर आरएनए भरा रहता है। ये वायरस के अंदर आरएनए रहता है, जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये आरएनए और डीएनए क्या होता है? देखिए, आरएनए होता है सिंगल चेन का। ये जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, ये है आरएनए, इसमें सिंगल हेलिक्स रहता है। ये जो जीन्स हैं ये सिंगल रहते हैं। लेकिन डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जस्ट इसका अपोजिट रहता है। डीएनए में दो तरह के होते हैं, एक इधर से और एक इधर से। डबल हेलिक्स रहता है और इसके बीच में जीन्स रहते हैं। तो आरएनए वायरस जो होता है इतना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिंगल हेलिक्स है। इसको इसको नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसको पहचानना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब देखिए ये क्या करता है, अगर जो कोविड 19 है, ये सार्स कोविड 19 है मान के चलिए, ठीक है, ये सार्स कोविड 19 है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही हमारे शरीर के लंग्स के अंदर या फिर कोई सेल के अंदर जाएगा, मान के चलिए ये एक सेल है, ये ग्रीन कलर का एक सेल है। तो ये सेल क्या होता है, वो सेमी प्रेमिएबल होता है। यानी कि जो चीज़ अच्छे हैं उन्हीं को आने देगा, और जो चीज़ खराब है उनको बाहर ही फेंक देगा। जैसे कि अगर आपके लिए कोई अच्छा है, आपके लिए कोई बेनिफिशियल है, तो आप उसको आने देंगे। कोई अच्छा नहीं है, कोई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है,
तो उसको फेंक देंगे। तो ये अब कभी कभी सेल को मालूम नहीं होता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है कौन सा चीज़ खराब है। इसके ऊपर एक तरह का गेट सिस्टम लगा रहता है, जैसे कि आने या जाने का गेट सिस्टम लगा रहता है, इस तरह का एक दो हर एक सेल के ऊपर। तो ये क्या करता है कि ये जो कोविड 19 है ना, वो अपना स्पाइक्स इस पे चिपका देता है, अपना स्पाइक्स इस पे चिपका देता है और इस पर बैठ जाता है। जब इस पर बैठ जाता है तो ये जो सेल है वो कोविड 19 को अंदर आने देता है। यानी कि जो सेल है वो कोविड 19 को क्या करता है, अंदर आने का परमिशन दे देता है। तो अब ये क्या करता है कि जो कोविड 19 है वो जाता है अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन सेक्रेशन सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, इनके पास जाता है, इनके अंदर से जाता है और अपना रेप्लिका बनाना शुरू कर देता है, बहुत सारा कोविड 19 बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो अब मेन खतरनाक ये है इस सब वायरस या फिर एंटीजन से कि ये अपना रेप्लिका बहुत ही ज़्यादा बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं ये क्या करते हैं, ये जो वाई सेप का इम्यूनोग्लोबिन्स है ये क्या करता है कि इसके स्पाइक्स, ये अगर कोविड 19 है तो इसका जो स्पाइक्स है ना उस पर जाके ये क्या करता है, चिपक जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये मान के चलिए, इसको मिटा देते हैं। ये अगर मैं एक बनाता हूँ, जैसे कि ये अगर एक स्पाइक है और ये वाई एंटीजन, ये देखिए ये इस पर जाके ऐसे चिपक जाएगा, ये जो है वाई वाला इस पर जाके ऐसे चिपक जाएगा, इस पर जाके ऐसे चिपक जाएगा। तो फर्दर फर्दर जब ये कोविड 19 को सेल के अंदर जाने के लिए सोचेगा तो ये चिपका हुआ वजह से ये जो उसका अंदर आने का परमिशन इस पर नहीं बैठ पाएगा और सेल के अंदर नहीं जा पाएगा और अपना रेप्लिका नहीं बना पाएगा। तो ये एंटीबॉडीज जो एंटीवायरल है ये इस तरह काम करते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये सब पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।